जीके जीएस का तो मैंने हमेशा आपको बताया कि जीके जीएस जो है ना वो स्टैटिक पोर्शन को भी अच्छे से कर लोगे ना, आपका प्री इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस टॉपिक पे बनाओ, इस टॉपिक पे बनाओ, इस टॉपिक बनाओ। सो हाँ, हम वीडियो रेगुलरली रखेंगे, बट अभी बीच में मैं वीडियो क्यों नहीं क्रिएट कर रही थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हम अपने प्रिपरेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं और जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को पूरी देखा करो, क्योंकि जो 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है इसमें काफ़ी आपके कमेंट्स जो आप करते हो उनके रिप्लाई ऑलरेडी इसमें मैं दे देती हूँ। बट आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो, इसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि इसका क्या है, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कौन सी टेस्ट सीरीज, क्या ये वो, कौन सी बुक। तो वो सारी चीज़ें मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी आप बिगनर हो, आपको जीरो से प्रिपरेशन करिए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं वीडियो अभी लास्ट 10 डेज से क्यों क्रिएट नहीं कर रही थी। क्योंकि मेरा नेट का पेपर था, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई थी। और क्योंकि सेकंड ऑप्शन मैंने कहा ना, थोड़ा सा देखना पड़ता है। यदि आपके पास मास्टर डिग्री है, आप बीएड कर रखी है, तो जब तक आप उससे रिलेटेड कोई फॉर्म निकलते हैं तो फैमिली भी यही कहती है कि आप इस फील्ड में जा सकते हो, आप इनके पीछे रहो, फिर ये भी हाथ से निकल जाएगा। तो सारी चीज़ें सोच के चलना पड़ता है। इसी वजह से मैंने भी टेट वेट के फॉर्म फिल कर रखे थे, उनके एग्जाम थे। एंड मेरा यूजीसी नेट का था। मेरा कभी ऐसा रहा नहीं कि मैं टेट वेट से रिलेटेड इन सब चीज़ों में अपने आप को अंदर ही इसमें घुस जाऊँ। लेकिन हाँ, जब भी मैंने कोई भी किसी भी, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम ये टेट था, राजस्थान टेट का भी मैंने पहले दिया था, यूपी टेट का भी था, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। अब यूपी टेट का इसी अभी हुआ है काफ़ी सालों बाद, तो अच्छा गया है ना। तो सी टेट का मैंने स्टार्टिंग जब मेरे बीएड पर्सिंग थी तो तभी मैंने दिया था, तब वो मैंने क्लियर कर लिया था। और एस टेट का मैंने अभी फिल ही नहीं किया था, तो मैं सोच रही थी ये भी देखिए एक बार फ्री हो जाते हैं। और आगे आगे हम देख रहे हैं कि जो भी कुछ एग्जाम होते हैं, यदि मेरे को देने होते तो मैं पहले दे लेती, क्योंकि अब वो समय जा चुका है कि मैं हर स्टेट के सीटी वीटी देना दूँ, तो मुझे टाइम वेस्ट लगेगा। क्योंकि आप इतनी प्रिपरेशन करने के बाद आप फिर वहीं लास्ट में जा रहे हो तो गलती करोगे, तो मैं उस चीज़ में जाना ही नहीं चाहती हूँ। तो मैं बैक अपने आ गई हूँ अपने, कि भाई मुझे स्टडी करनी है, अपनी चीज़ों पे आना है। बट हाँ, मेरा हमेशा से ड्रीम तो रहा है और मेरा है भी कि मैं नेट क्वालिफाई जेआरएफ करूँ, है ना। तो और मैं अपनी मतलब पीएचडी वगैरह करूँ, ताकि मेरा एक सपना रहा है, इसलिए मैंने डबल मास्टर डिग्री की। तो यस, मैं मतलब लग रही हूँ उस चीज़ में भी। तो उसमें बस टाइम है, तो आप उतना पढ़ लेते हो कि आपको पढ़ना भी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि आप भी जो पढ़ाई है ना, जैसे ग्रेजुएशन कर ली है, तो उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बीएड करो, ये करो। यदि आपको टीचिंग में है इंटरेस्ट, आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो मिल सकते हैं, इसमें इतनी मेहनत करो निकल जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आप इधर कर सकते हो। और अभी तो अभी ये भी कर दिया कि यूजीसी ने कि आप 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं, तो साथ में बीएड भी, और मुझे लगता है कि आपको मास्टर डिग्री भी कर लेनी चाहिए। तो शायद आपके पास एक हाथ में रहेगा कि हाँ ये है, तो पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि मैं कंटिन्यू कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि पढ़ाई छूट गई है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि पूरा मतलब कंपटीशन पे मेरा ऐसा कोई अदर अदर एग्जाम पे फोकस मैं रखती भी नहीं हूँ। मेरा मेरा मेन फोकस पीसीएस और यूपीएससी पे ही है। एंड मेरे फादर हमेशा यही कहते थे कि मैंने कभी भी मतलब ऐसे एग्जाम नहीं फील करे। आपको ऐसा लगता है आप फील कर सकते हो, और अभी मैं पूछती भी हूँ तो वो मना कर देते हैं डायरेक्ट कि ये अब रहने दो, अभी गया टाइम, क्योंकि ये करना था तो 12th के बाद कीजिए। 12th के बाद ही आप करके दे सकते थे, आप काफ़ी वो हो चुका है, तो उनको मैं नहीं करती। लेकिन अभी आपने जैसे 12th पास की, अभी आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यदि आप किसी जैसे लैब असिस्टेंट की निकल गए, आप मैथ साइंस से हो, बायो से, साइंस बैकग्राउंड से हो, या फिर अदर उसमें हो, आपकी एज नहीं हुई, एनडीए सीडीएस इस फील्ड में भी जा सकते हो। सीएपीएफ के भी दो, जरूर नहीं कि यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, ये एक रट्टा है ना, ये इसको अपने दिमाग से निकालो कि आप में हम जितना अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत सारे यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके थ्रू भी वहाँ पे जाके आप पहले अपने आप से ये पूछो कि हमें यूपीएससी और पीसीएस को करना क्यों है, क्यों हमें क्या करना है। मतलब ओनली रुतबा और सोर्स रील के लिए मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। आप पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हो, आप एक पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं, आपका क्या मोटिव है वो आप एक ध्यान में रख के मुझे लगता है सर्विस करनी चाहिए। मुझे ऐसा ये नहीं लगता कि आप एक रुतबे के लिए, पैसा के लिए, रोब के लिए आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये है वो है।
ये मुझे नहीं लगता कि ये एक आपका मोटिवेशन होगा कि आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, ठीक है? और अभी हम पीसीएस के एग्जाम की बात करते हैं। तो पीसीएस के फॉर्म निकले हुए हैं और जिन्होंने फिल नहीं किए हैं वो अपने पीसीएस के फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड पीसीएस की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। आप मेरे से पूछते हो कि कितने घंटे पढ़ाई करें, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। बट मैं वैसे बताऊं कि भाई आपको कितना करना चाहिए, तो भाई आप जैसे सब्जेक्ट वाइज भी दोगे तो 2 सब्जेक्ट्स लेके चलो, करंट अफेयर भी लेके चलोगे साथ में, और एक एक महीने का आप टारगेट बना के चल रहे हो, तो भाई आपको 7 से 8 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप 10 to 12 आवर्स जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बोलते 4 से 5 घंटे में हम तो पढ़ के, क्योंकि वो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी आप मेरे से पूछोगे कि यार अभी जुलाई है और आज जुलाई की 7th ऑफ जुलाई है, 7th ऑफ जुलाई से आप 6th ऑफ दिसंबर को भी एग्जाम आप अपना बता रहे हो, तो भी आप देखो ना कितना है, जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 5 मंथ है आपके पास। 5 मंथ का प्लान आपको खुद को बनाना चाहिए। हम एक गाइडर हैं कि हमने एग्जाम दिए, क्वालिफाई करे हैं, यही हमने मटेरियल फॉलो करा है, वो हम आपको दिखा सकते हैं, वो बता सकते हैं, लेकिन मेहनत खुद को करनी पड़ती है। क्योंकि हमने भी, आप जैसे आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरे से गाइड ले रहे हो, है ना, लेकिन मैंने भी तो जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने भी कोई मेरे को गाइड किया था, मैंने भी ऐसे ही देखा था, तो वो सारी चीजें समझ में आई, ठीक है। तो वो चीजें हैं कि आपको उस पर खुद को काम करना पड़ेगा। खुद का टारगेट बनाओ, मंथली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ और डे के टारगेट बनाओ। मैं हमेशा ऐसे बनाती थी, मंथली में मुझको ये निपटाना है, उसके बाद मुझे वीकली ये करना है, वीकली में इतना होना है, और फिर 1 डे का जो मेरा होता था कि आज मुझको ये कंप्लीट करना है। साथ में सीसेट को मत भूलना, हिंदी को मत भूलना, क्योंकि मैं कई बार क्या होता है ना, वीडियो क्रिएट करती हूँ, आपको बुक लिस्ट के बारे में बताती हूँ, कई बार मेरे से भी ना सीसेट की इनका रह जाता है, क्योंकि मैं आपको एक ओरली इस तरीके से बताती हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर वो चीज बताऊं, क्योंकि मैं अभी उसी मतलब प्रिपरेशन स्टेज पे हूँ, है ना। तो मैं खुद वो झंझट नहीं पालना चाहती कि मैं प्रॉपर इस पे काम करूं। लेकिन हाँ, मैं आपको गाइड करूंगी, आपको टारगेट बता सकती हूँ, आपको पहले क्या सब्जेक्ट पढ़ना वो बता सकती हूँ, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से घटना चक्कर पीवाईक्यू लगाना है, उन सारी चीजों पे हम बताएंगे। और आप करोगे ना खुद से तो आप कर लोगे। अब आपको मैंने चिकनी चिकनी चुपड़ी बातें और व्यूज के लिए मैं काम नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना ही करना होता है। तो मैं, ये चैनल मेरा काफी टाइम से है, तो मैं इस पे काम करती हूँ, तो आज काफी ग्रो हो चुका होता है, क्योंकि बीच में मैं कभी सालों, 1 साल तो मैंने काम नहीं कर रही हूँ, कभी 2 महीने में वीडियो बन रही है। तो वो वाली चीज नहीं है यहाँ पे आपको ना ईमानदारी से, जो भी अंदर से दिल से जो मैं प्रिपरेशन करती हूँ, मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगी। आप यदि मेरे से जेन्युइन कनेक्ट हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, एक सही दिशा क्या होती है, ताकि आप इधर उधर भटके ना कि यहाँ से भी क्या बोला होगा ये वो सब टाइम वेस्ट है, सब टाइम वेस्ट है। अपने पास अपनी बुक लिस्ट सारी रख लीजिए, आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। आपको ये लग रहा है कि मेरे को यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल को पढ़ो। उसको ये नहीं है कि यार आप एक बार ही पढ़ लिया, चल पढ़ लिया, नहीं 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 भाई, 7 से 8 बार पढ़ो, ताकि वो बार बार उनको अपनी आंखों से देखो तो आपको लर्न हो जाए, ठीक है। आप पीवाईक्यू को देखो कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पीवाईक्यू किस तरीके से पूछते हैं, उनको आप बार बार करोगे तो आपको एक तरीका समझ में आएगा कि हाँ, आप यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करके किसी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल रहे हो तो उसका एक तरीका होता है, वो आप करोगे, प्रैक्टिस तो आएगा, ठीक है। सी सेट में किस तरीके कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल वाले आते हैं, उनको आप सीखोगे तो आएगा। मैं आपको चैनल का नाम बता दूं, क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ा था, तो मेरे क्वेश्चन वहीं से सही हुए थे। देन आपको हिंदी कहाँ से पढ़नी है, हिंदी की कौन सी बुक अच्छी है, तो हिंदी के मैंने हमेशा आदित्य पब्लिकेशन को बताया है। देन उसके बाद कोई पूर्वालोकन या कुछ भी आता है वो आप बाय कर सकते हो, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हिंदी सी सेट की एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो हिंदी को तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, हिंदी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड चीज ये कि मैथ रीजन के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप पीवाईक्यू लगाओगे ना, तो पीवाईक्यू से भी आपका इजीली हो जाएगा। लेकिन मेहनत किसको करनी है, खुद को करनी है, ठीक है, खुद को आना चाहिए। देन जीके जीएस का तो मैंने हमेशा आपको बताया कि जीके जीएस जो है ना, वो स्टैटिक पोर्शन को भी अच्छे से कर लोगे ना, आपका प्री इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। हमेशा जनरल की कट ऑफ 115 to 120 या 25 के समथिंग जाती है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई है 101 गई है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि भाई इतने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इतने मार्क्स का होता है, देन आपको उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट लेने चाहिए, उस क्वेश्चन करने चाहिए। अब आप मॉक टेस्ट पे जाओगे, मैं कह रही हूँ पीवाईक्यू को बार बार लगाओ आप, है ना। 30 ईयर्स के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन पीवाईक्यू क्योंकि आयोग कंडक्ट करवा रहा है, तो उनके जो क्वेश्चंस और ऑप्शन का जो एक तरीका होता है ना, वो एमसीक्यू जो लगाओ उनसे नहीं समझ में आएगा। तो पीवाईक्यू इज द बेस्ट की, तो आप वो लगा सकते हैं।
और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। देखो, कैसे पढ़ने से आपको सोचते नहीं रहना है कैसे पढ़े, स्टार्टिंग मुझे भी लगता है, लेकिन जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे ना, कोई भी एक एनसीईआरटी उठा लो यार, 6th क्लास की तुम आज हिस्ट्री उठा लो और तुम ये सोच लो मुझे हिस्ट्री को ना आज और कल में पढ़ के निपटाना है, निपटा दो भाई, उसके PYQ लगा लो। आपको दूसरी क्यों उठानी कि 7th की उठा लो, 8th की सारी एनसीईआरटी बगल में रख लो, पढ़े भी नहीं रहे हो, एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ज्योग्राफी की 11th क्लास का फर्स्ट से सेकंड चैप्टर पढ़ लो, 11th क्लास जो ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, ताकि आपको समझ में आए कि उसमें एग्जैक्टली है क्या। जिसके पास नहीं आप बाई करोगे, इससे अच्छा क्या है कि जिसके पास लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, आप उसमें भी अपने गूगल पे जाओ, डाउनलोड करो, एक बार पढ़ के तो देखो कि आप कर पा रहे हो नहीं। पर अपने अंदर से एक इंट्यूशन आनी चाहिए कि मुझे ना ये करना है, मुझे ये 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है ना, वो करने हैं, वो पढ़ने हैं, उसके बाद इसके PYQ लगाने हैं। और जो भी शॉर्ट नोट्स आपके छोटे छोटे पॉइंट है वो एक पेज में लिख लो। एक A4 साइज का पेपर या A4 साइज का जो रजिस्टर जो व्हाइट पेज का आता है विदाउट लाइन का, उसमें आप अपने छोटे छोटे नोट्स खुद की राइटिंग में लिखो, ये नहीं वहां से बाहर कुछ नहीं आता। और PYQ लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके PYQ लगाओ। क्योंकि एज ए UPSC एस्पिरेंट मैं अपने नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर करती हूँ, अपने खुद के नोट्स करना खुद को पता होता है। आप इतनी बार जो पढ़ते हो ना, आपको खुद के आपके हाथ, दिमाग, ब्रेन सब चीजें एक्टिव रहती हैं जब तक आप खुद अपने आप को पुश रखते हो। मैं हमेशा ये कहूँ, जब तक आप खुद नहीं करोगे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। देन कमेंट्स में वहीं ही आप कमेंट करा करो जो आपको लगे कि हाँ ये तैयारी या प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। उसके अलावा कोई भी अनवांटेड जो क्वेश्चंस आप पूछते हो ना कि ये वो फलाना, उसका रिप्लाई ना आज मिलेगा, ना कल मिलेगा, ना कहीं लाइफ टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मेरे बारे में उतना ही जानते हो जितना मैं वीडियो के सामने आपको बता रही हूँ। उसके अलावा आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है और ना मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे तैयारी करने आए हो। कट टू कट बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही स्टूडेंट जुड़े हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स यहाँ पे इतने सीरियस स्टूडेंट हैं, उनके कमेंट देख के मुझे सच में लगता है कि हाँ कि ये सीरियस स्टूडेंट। कई ऐसे हैं कि कुछ भी पूछते रहते हैं, ये है वो है, ठीक है पूछते हो नॉर्मल। कई तो इतने अजीब से मतलब कमेंट्स करते हैं, उनका क्या रिप्लाई करे। आप सोचो कि आपको भी कोई ऐसे कमेंट, आप क्या रिप्लाई करोगे। तो कमेंट्स भी ऐसे करो ना भाई, कोई आपको उसका कोई जवाब भी दे। आप ये भी देख रहे हो आप वीडियो, तो पढ़ाई से रिलेटेड है ना, तो उनका रिप्लाई आप मिलेगा ही नहीं। आप ये सोचो उनका रिप्लाई मैं करूँगी, कभी नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ आप छोड़ दो। और जो होते हैं उनके मैं रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने देखा ही होगा कि जिसके भी कमेंट्स के रिप्लाई मैं देती हूँ, जैसे कई यूट्यूब पे आप जिससे पूछते हो नहीं मिलता है, लाइक आपको फील होता है कि ये घमंडी है, ईगो है, ये है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे मैं एज ए नॉर्मल एक एज ए हेल्पिंग तरीके से मैं किसी की हेल्प करती हूँ, तो वो आप वो कमेंट्स कर सकते हो। तो आज ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और थोड़ी मेरी 2-4 दिन से तबीयत भी डाउन थी, और मैं चाह रही थी कि मैं आपके लिए जो भी आप कमेंट्स करें उनका रिप्लाई दूँ। आप मैं थोड़ा ये भी था कि अभी तैयारी करनी है, अभी मैं कहीं मैं जाती नहीं हूँ घूमने, तो थोड़ा मैं सोच रही थी कि चलो इधर घूम लेते हैं थोड़ा। तो बस थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स, अपने इंटरनल को थोड़ा सा शांत, पीसफुली थोड़ा दिमाग, क्योंकि वो जो 2026 वाला UPSC प्री है ना, वो हमेशा बोदर करता आ रहा है मेरे को, क्योंकि इस बार ज़्यादा होप थी कि इस बार करना है फाइनल, बस तो वो चीज़ें हुई नहीं। तो कहीं न कहीं वो मेरी हेल्थ इश्यू में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है उस चीज़ से लेके। बट फिर मैं खड़ी होती हूँ, अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, देन पढ़ती हूँ। और आपके कमेंट्स मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। आप कमेंट्स किया करो और वीडियो को लाइक भी करा करो यार, और हाइप का भी ऑप्शन होता है, आप हाइप भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।